राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए हरियाणा जीके की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जिलेवार हर जिले का जो है बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करने का काम करेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। 22 के 22 जिले होंगे और 22 वीडियो यहाँ अपलोड करने का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा हर वीडियो को, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हरियाणा जीके का बेहतरीन कंटेंट हमने जो है तैयार किया है और चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का जो अपना पहला है वो है भिवानी जिले से संबंधित। यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन या जो भी आंकड़े हैं वो डिस्कस करने का काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूं हरियाणा प्रदेश का भिवानी जिला, इसका गठन जो है 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। याद रखेंगे 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी जिले की स्थापना हुई थी। और भिवानी जिला जब बना था उसके साथ एक जिला और बना था सोनीपत। ठीक है, सोनीपत और जो भिवानी है उनकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। याद रखेंगे 8वां और 9वें जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे। उसके बाद बात करूं मैं भिवानी जिले के जो उपनाम है, भिवानी को जो है भिवानी, ब्याणी, ठीक है, भियानी, भिवानी ग्राम, हरियाणा की काशी, ठीक है ना, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है, युद्धों का शहर, ठीक है, ये सारे के सारे उपनाम क्या है, भिवानी के उपनाम है। याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा राजा भवानी के नाम पर जो है इसका नाम भिवानी पड़ा था। याद रख लेंगे ये भी। और जो भिवानी है रोहतक मंडल का हिस्सा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 6 मंडल है, उन 6 मंडल में से रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ एक जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है यहाँ जिन्होंने जो है भिवानी जिले का नाम रोशन किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले बात करूँ मैं विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह एक बॉक्सर है जिनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1985 को कालुवास गांव में हुआ और ये क्या है, एक बॉक्सर है। ठीक है, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है पहला कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र बॉक्सर है। याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं एक और बॉक्सर है विकास कृष्णन, जिनका जन्म 10 फरवरी 1992 को सिंधवा खास गांव में हुआ और ये भी क्या है, एक बॉक्सर है। याद रखेंगे। और इन्होंने जो है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो है मनीष कौशिक भी जो है एक बॉक्सर है। नमन तंवर भी एक बॉक्सर है जिनका जन्म 25 सितंबर 1998 को हुआ था। याद रखेंगे। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल तथा मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं योद्धा गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। याद रखेंगे। रेड रोबिन रिसोर्ट भी यही है भिवानी में। मिथाथल से सोने के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के व मोहरें मिली है। याद रखेंगे। मिथाथल जो कि पुरानी सभ्यता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर ही है। याद रखेंगे। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2014 में हुई थी, वो भी कहाँ है, भिवानी में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। CBLU के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करूँ मैं चौधरी बंसीलाल के बारे में, जिनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ जो कि भिवानी जिले का एक गांव है, ये हरियाणा प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। याद रखेंगे। 1968 से 1975, 1985 से 87 और 96 से 99 हरियाणा विकास पार्टी और इससे पहले कांग्रेस से बने थे। याद रखेंगे। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 28 मार्च 2006 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, की थी जालंधर से। और 1991 में कांग्रेस से अलग होकर खुद की पार्टी बनाने का काम किया था, हरियाणा विकास पार्टी। किसने की थी ये, चौधरी बंसीलाल ने। और चौधरी बंसीलाल ने जो है शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में लेकर के आए थे और 1 अप्रैल 1998 में जो है इसको मजबूरन बंद करना पड़ा था। और इन्हीं को जो है अन्य हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता या आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, ठीक है, इन्हीं को जो है इन नामों से जाना जाता है। 29 नवंबर 1970 को प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य जो है इन्होंने ही पूरा किया था। याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश पहला हर घर बिजली पहुंचाने, हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला राज्य बना था। ठीक है। और चौधरी बंसीलाल 1975 में भारत के रक्षा मंत्री बने, 1984 में जो है परिवहन मंत्री बने और 1985 में जो है रेल मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं मंदिरों की, तो साम धाम
आपने सुना होगा शीतला माता मेक मेला धनाना गांव में लगता है, ठीक है। छोटी माता का मेला भी कहा जाता है, याद रखेंगे। धनाना गांव जो है किस में है, भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद गौरी शंकर मंदिर, इसे सेठ किरोड़ीमल मंदिर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, रंगी शाह की मस्जिद भी कहाँ है, भिवानी में है। और भिवानी नहर जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर, वो भी भिवानी में है। जुई नहर भी भिवानी की नहरों में से एक है, जिसकी लंबाई जो है 170 किलोमीटर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा मिथाथड़, जो कि पुरानी सभ्यता खुदाई के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। 1967-68 में डॉक्टर सूरजमल ने खुदाई करवाई और यहाँ कुषाण व समुद्रगुप्त के काल के जो है सिक्के मिले हैं, याद रखेंगे। ये भी कहाँ मिले हैं, भिवानी के अंदर। उसके बाद देखिए चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू, जो कि तोसाम तहसील के अंतर्गत आता है, भिवानी में ही है, याद रखेंगे, ठीक है। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना 220 किलोमीटर लंबी है, याद रखेंगे ये भी। और इसी नहर को जो है BN चक्रवर्ती नहर या फिर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में छपता है ये। इसके बाद देखिए इसके द्वारा 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बाबा नागा का मेला, जो कि नवाराजगढ़, ठीक है, नवाराजगढ़, याद रखेंगे। बाबा नागा का मेला जो है कहाँ लगता है, नवाराजगढ़। और नवाराजगढ़ किस जिले में है, भिवानी जिले में है, याद रखेंगे। बाबा खेड़े वाले का मेला जो है नौरंगाबाद रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है, और ये भी कहाँ है, भिवानी के अंदर ही है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय CBLU 2014 में जो है स्थापित की गई थी। परमहंस मंदिर तिगड़ाना गांव में है, याद रखेंगे, भिवानी के अंतर्गत आता है। भूत मंदिर भी भिवानी में है। सती का मेला खरककला गांव में लगता है, याद रखेंगे, खरककला। उसके बाद बिरला टेक्सटाइल 1943 में द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, याद रखेंगे, 1943 में। ये भी कहाँ है, भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट देखिए बयां रिसोर्ट स्टार मोन्यूमेंट, ठीक है, पृथ्वीराज की कचेरी, जो कि तोसाम में स्थित है, आपको पता होगा। नौरंगाबाद महाभारत काल या फिर योद्धे गण की पुरानी मोहरें यहीं से मिली हैं, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, लोहारू की स्थापना लोहारू से ही इसका संबंध है, याद रखेंगे, और भिवानी में ही पड़ता है ये। उसके बाद बात करूं, जो जयपुर घराने का था, लोहारू का किला गुबंद 1570 में जो है ठाकुर अर्जुन सिंह ने जो है इसे बनाने का काम किया था, याद रखेंगे। लोहारू का किला कहाँ पर है, भिवानी में, और 1570 में जो है ठाकुर अर्जुन सिंह ने जो है इसे बनवाया था, ठीक है। लोहारू उत्थान परियोजना या फिर इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है इसको। बाबा मुंगीपा का मेला जो है रिवासा गांव में लगता है, याद रखेंगे, भिवानी में। और भिवानी के अंदर ही जो है HBSC हरियाणा शिक्षा बोर्ड, आपको पता होगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC भी कहाँ है, भिवानी के अंदर है, जिसकी स्थापना जो है 1969 में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। लेकिन 1970 में पहली बार जो है इसने अपना बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा था। लेकिन 31 जनवरी 1970 को इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी से अलग जो है इसे स्थापित कर दिया गया, और फिर जो है इसका स्थानांतरण कहाँ पर कर दिया गया, भिवानी में स्थानांतरित किया गया। नवंबर 1980 में जो है इसको भिवानी में जो है स्थानांतरित कर दिया गया, और अब फिलहाल जो है वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है, भिवानी में, ठीक है। लेकिन जो है 1980 में एग्ज़ाम नहीं देने की अनुमति मिली थी। 1981 से जो है इसको माना जाता है। कई बार जो है एग्ज़ाम में यदि 1981 है तो आप 1981 ही जो है सही जवाब देंगे, ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे BS आहूजा, और इस समय जो है डॉक्टर जगवीर सिंह है, याद रखेंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं प्रथम सचिव विश्वनाथ, ठीक है, याद रखेंगे, विश्वनाथ। और यहीं पर रोणात गांव है, भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, और इस गांव को जो है शहीदों का गांव भी कहा जाता है, रोणात गांव, जहां दादी गौरी का मेला भी लगता है, याद रखेंगे। और ये गांव इसलिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि 1857 के समय अंग्रेजों ने इस गाँव पर तोपें चलाई थी। इस समय इस गांव में 20 से 21 औरतें अपने बच्चों के सहित जो है एक कुएं के अंदर कूद गई थी, ठीक है ना भाई। अंग्रेजों की तोप से न मरकर उन्होंने खुद अपनी जान जो है कुएं में कूद करके जो है देने का काम किया था। तो आज भी जो है वो कुआं जलियांवाला बाग जैसा जो है उस कुएं को माना जाता है, जैसे जलियांवाला बाग में जो है हुआ था। कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, 1881 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ, जो रेवाड़ी से बठिंडा तक चलाई गई। 1883 में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की गई।
1893 में भिवानी में पहली नहर बनाई गई। 1933 में वाटर वर्क्स की स्थापना की गई। 1935 में गंदे पानी की निकासी व पक्की नालियां बनवाई गई। 1948 में जो है एक बड़ा डाकघर जो है खोला गया, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1957 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा सनातन धर्म की संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी जो है यहीं पर की गई थी। उसके बाद बात करूं 1968 में पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई थी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद राजेंद्र खरकिया का संबंध, जिन्हें जो है सरस्वती पुत्र कहा जाता है, वो एक सांगी हैं। तो राजेंद्र खरकिया जो है एक सांगी हुआ करते थे, जिन्हें सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। उनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी से है। तो ये थे सारे के सारे भिवानी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, भिवानी जिले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ छूटेगा नहीं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जल्द ही जो है इसका सेकेंड पार्ट, अगला जिला जो है आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।